So let us see how we can compare the stability of various resonating structures. मतलब सारे resonating structures की जो stability होती है, it might not be same unless and until they are equivalent resonating structures. मैंने बताया था ना कि equivalent resonating structures की stability जो होती है वो same होती है, but अगर वो equivalent resonating structures नहीं है तो उनकी stability भी vary करेगी. And जिस resonating structure का stability ज्यादा होगा उसका contribution resonance hybrid में ज्यादा होता है. ठीक है, सो लेट अस सी. सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ फिर से. इफ वी कंसिडर एन एग्जांपल व्हिच इज I've taken a molecule, let's suppose if it is CH2 double bond CH, ठीक है, C double bond OH, this is the molecule. और अगर इस मॉलिक्यूल का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सबसे पहले आप बताइए इसमें रेजोनेंस का क्राइटेरिया है क्या? Yes, we can see that there is the condition for resonance. क्या है? Alternate double bonds है ना? We have alternate double bonds, double, single, double. यहाँ पे alternate double bonds हैं, तो हम इसका resonating structure कैसे draw करेंगे? जब alternate double bonds होते हैं तो हम क्या करेंगे? We will move the double bond towards more electronegative atom. तो इसको हमने towards more electronegative atom shift किया. जब ये इधर shift करेगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, and therefore ये pi bond इधर shift होगा. तो मैंने क्या किया? मैंने एक ही स्टेप में ये दिखा दिया. सो दिस इज योर, नाउ दिस कार्बन, सिंस इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर जा रहे हैं तो इससे क्या, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? दिस कार्बन विल हैव द पॉजिटिव चार्ज, राइट? देन व्हाट विल हैव CH इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है. देन व्हाट विल हैव O पे माइनस, देन H. सो ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. वापस आप इसको बना सकते हो, जब ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो आपको वापस से ये मिल जाएगा. नाउ वी हैव two resonating, I mean these two are the resonating structures of each other, A and B. अब इन दोनों की अगर हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, which is more stable, so मैंने आपको बताया ही था that ऐसा structure which is without any charge separation, ठीक है, या नॉन पोलर हम बोल सकते हैं, विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं. ये क्या होगा? दिस इज मोर स्टेबल, राइट, एज कंपेयर टू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग चार्ज सेपरेशन, है ना. जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा तो वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा. सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, पोलर नहीं है ये मॉलिक्यूल, दिस इज नॉन पोलर, ठीक है. एंड इसमें क्या है? चार्ज सेपरेशन हो गया प्लस माइनस, सो दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल, या इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया. सो हमेशा आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा. जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा. सो दैट मीन्स वी कैन से, अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, सो A इज मोर स्टेबल देन B, राइट. A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा होगी. एंड देन we can say that if this is more stable resonating structure, so इसका contribution resonance hybrid में ज्यादा होगा. This will be contributing more in the resonance hybrid, more contribution in resonance hybrid, ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था आप लोगों को. अ स्ट्रक्चर व्हिच इज विद हैविंग no charge separation is more stable than the structure which is having charge separation or the polar molecule. Is that clear, class? ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, ठीक है. Now next point, let us see the next point. Next point क्या है? That let's suppose if I am taking an example, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया, which is your पहला क्वेश्चन, क्या इस मॉलिक्यूल में आपको रेजोनेंस
की कोई क्राइटेरिया दिख रही है? डू वी हैव द क्राइटेरिया फॉर रेजोनेंस इन दिस मॉलिक्यूल? यस वी हैव. क्या है इसमें? वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एडजेसेंट एटम, राइट? वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एडजेसेंट एटम. तो क्या करते हैं इसमें? डायरेक्शन कैसे होगा? लोन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल, राइट? सो क्या हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें? सो दिस विल बी, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, राइट? देन OH. अब ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड्स बनाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन. इसके पास 2 लोन पेयर थे, अभी भी एक है. ठीक है, नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू मॉलिक्यूल्स, अब ये है हमारा A और ये है B. दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नाउ वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स. तो इन दोनों मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ये हमें कंपेयर करना है. सो विच इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ A एंड B? A और B में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा है. A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर है. दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो पोलर और ये भी पोलर है. अभी तक मैंने आपको बोला था कि अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा पोलर है तो नॉन पोलर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. बट अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, राइट, आई मीन इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, नॉट मॉलिक्यूल्स, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दोनों पोलर हो गए. देन हाउ टू डिसाइड? अब आप यहाँ पे देखिए इस कार्बन को अगर आप देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इट इज अ कार्बोकेटायन. एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स अराउंड दिस कार्बन? 3 बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड. 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब ऑक्टेट इसका क्या है? इनकम्प्लीट है. ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है. ठीक है. एंड अगर आप ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. 2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास है. ऑक्टेट कंप्लीट, राइट? एंड इफ वी कंपेयर एंड इफ वी सी दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखो इस कार्बन के अराउंड अभी कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 3 सिग्मा 1 पाई. मतलब टोटल कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 4 बॉन्ड्स. कार्बन के अराउंड आप टोटल 4 बॉन्ड्स देख सकते हैं. दैट मीन्स अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये मैंने कार्बन के लिए लिखा हुआ है. ठीक है, कार्बन के लिए अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दैट मीन्स अभी इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. इसका ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्सीजन का चेक कर लो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है. ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है. यू कैन वेरी क्लियरली सी यहाँ पे 2 2 4, राइट? और ये वाला जो बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए. एंड देन 2 लोन, आई मीन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको लोन पेयर, तो टोटल 8 हो गए. तो ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? इसमें हर एक एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है. और इस वाले मॉलिक्यूल, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. दोनों पोलर हैं. ठीक है, दोनों पोलर हैं. अब इसका मतलब अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें क्या होगा? अ स्ट्रक्चर व्हिच इज हैविंग polar, I mean a polar molecule having complete octet is more stable than the polar molecule which is having incomplete octet. ठीक है, या इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, या विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी आ गया ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं था. सो एक ही बात है, ऑक्टेट कंप्लीट और मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, दैट इज मोर स्टेबल. दैट इज मोर स्टेबल, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर दें तो स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा? ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा. So a polar complete octet molecule is more stable than a polar incomplete octet resonating structure. Is that clear class? मैंने उल्टा लिख दिया है ना, यहाँ पे स्टेबिलिटी B की ज्यादा होगी A से. ठीक है, B की स्टेबिलिटी A से ज्यादा है. So this is a polar complete octet रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी स्टेबिलिटी पोलर इनकम्प्लीट ऑक्टेट
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। ठीक है, सो सबसे पहला रूल, क्लास में बार बार बोल रही हूँ, आप इस चीज को सीक्वेंस में अप्लाई करिएगा। सबसे पहले क्या, अ पोलर एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर की स्टेबिलिटी पोलर से ज्यादा, आई मीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा। उसके बाद अगर आपके पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो then the one which is having complete octet will be more stable than the one which is having incomplete octet, right? ठीक है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। सो दिस वाज द मॉलिक्यूल, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच इज, पहला क्वेश्चन, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा? ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक और चीज, इधर मेरी बात सुनिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि ये दोनों जो है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी निकालने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ जो कि आपको सीक्वेंस वाइज में अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑक्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हो ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो रूल है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आपको पहले चेक नहीं करना, पहले क्या चेक करना है, पहले ऑक्टेट को चेक करना है आउट इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द वन व्हिच इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इज दैट क्लियर क्लास? ये रूल्स जो मैं आपको लिखा रही हूँ, दिस इज फॉर कंपेयरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। ठीक है, पहले पोलर नॉन पोलर चेक किया, उसके बाद अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो ऑक्टेट चेक करो। ठीक है, ऑक्टेट चेक करो। अगर मान लो मैं आगे ऐसा भी एग्जांपल लूंगी जहां पे हो सकता है कि सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, तब आप वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि आप पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल। बट अभी पहले आपको यहाँ पे ऑक्टेट को प्रेफरेंस देना है ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल व्हाइल कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, सो इस एग्जांपल में आप देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि इज देयर द क्राइटेरिया, ठीक है, ऑफ रेजोनेंस। यस, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। आप देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव है ना, तो डबल सिंगल पॉजिटिव में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा। जब ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज, आई मीन कुछ ऐसा आएगा। मैं आपको डायरेक्टली बनाना चाहती हूँ, आई वोंट शो दैट। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन, सो क्या हो जाएगा, अ वेकेंट ऑर्बिटल, a vacant orbital and lone pair on the adjacent atom, फिर ये इधर आ जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये पाई बॉन्ड अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो तो ये लोन पेयर टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, एंड एज अ रिजल्ट हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई एम ड्रॉइंग इट डायरेक्टली, मैंने डायरेक्टली बना दिया एक ही स्टेप में। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैव, हमें यहाँ पे मिला पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, एंड देन पाई बॉन्ड यहाँ पे, और क्लोरीन ने क्योंकि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिया है तो क्लोरीन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। नाउ लेट अस कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ ए एंड बी। हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है, पोलर नॉन पोलर, चार्ज सेपरेशन एंड नो चार्ज सेपरेशन। तो दोनों में चार्ज सेपरेशन है, आई मीन दोनों में चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सो दोनों पोलर है, तो पहला रूल फेल हो गया। दोनों क्या है, पोलर है, तो पहला रूल फेल। अब आते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, अब ऑक्टेट चेक करेंगे। पोलर नॉन पोलर से डिसीजन नहीं हो पाया, अभी क्या करेंगे, ऑक्टेट चेक करेंगे। नाउ लेट अस सी द ऑक्टेट। यहाँ पे आप देखो तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन इज हैविंग
6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव मतलब कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। और बाकी सारे एटम्स जितने भी हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, यहाँ पे कार्बन, 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 4 बॉन्ड्स है इस कार्बन के पास, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन मैंने बनाया नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 4 बॉन्ड्स, दो दो हाइड्रोजन भी होंगे। सो बाकी सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। एंड इनफैक्ट क्लोरीन अगर आप देखो, क्लोरीन तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड से, एंड यहाँ पे क्या हो गया 4 6 8, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 यहाँ से सिग्मा बॉन्ड से, सो दैट मींस यहाँ पे टोटल इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द कार्बन व्हिच इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में हम चेक करें, इस मॉलिक्यूल में अगर आप चेक करो तो अभी इस कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन के अराउंड भी 4 बॉन्ड देख रहे हो आप, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट अस सी फॉर दिस क्लोरीन, क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में दिया था, बट अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर इसके अपने हैं। अब इसके अगर आप इलेक्ट्रॉन्स चेक करो तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है ना, एक सिग्मा एक पाई, तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए बॉन्ड से, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 लोन पेयर है ना, राइट। वी कैन से 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो इसके पास टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंड सिमिलरली हर एक कार्बन के पास भी कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ये पोलर तो है, चार्ज है ना इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये भी पोलर है, बट इसमें क्या है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो दिस इज पोलर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें क्या हो गया पोलर कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो मैंने सेकंड रूल क्या बताया था, the one which is having complete octet will be more stable. So out of A and B किसकी stability ज्यादा होगी class, which one is more stable? So B is more stable than A. और मैंने आपको ये भी बोला था और the one which is having more number of pi bonds, तो देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, अभी यहाँ पे कितने हो गए 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। तो ये सिर्फ मैंने लिखवा दिया है, अदरवाइज आप ऑक्टेट पे फोकस करना, ठीक है, फोकस ऑन ऑक्टेट, ऑक्टेट चेक करना। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ गया इसलिए ये कम स्टेबल, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट आ गया इसलिए ज्यादा स्टेबल। इज दैट क्लियर? सो बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है ना, ओके। सो मूविंग अहेड, there is no significance of that, it is just showing that कि इसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो करके क्या हो गए रेजोनेंस में जा रहे हैं। और मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाया ही था ना किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में जाएगा, एक इसके खुद के में रहेगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंस अपना इलेक्ट्रॉन ये इसके ऑर्बिटल में भेज रहा होगा इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, बिकॉज ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है आकाश। नाउ लेट्स मूव अहेड। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, ठीक है। Now if we consider a molecule which is like CH3 C double bond O CH2 minus, right? So this is the molecule है ना। इस मॉलिक्यूल में क्या रेजोनेंस होगा, इस मॉलिक्यूल में क्या रेजोनेंस होगा, यस यहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्यों, क्योंकि वी कैन सी दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड and a negative charge at alternate position, right? alternate position पे डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है। सो इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो रूल क्या सिखाया था मैंने, that negative charge will shift towards the pi bond, right? negative charge will shift towards the pi bond, ये हो गया। अभी क्या हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हो गया CH3 देन C, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, एंड देन कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दीज टू आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, ये हमारे दोनों हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज लेट्स सपोज दिस इज, इसको मैंने बोल दिया A, इसको
इसको बोल दिया बी। नाउ द क्वेश्चन इज आउट ऑफ ए एंड बी हमें इन दोनों का क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज अप्लाई करते हैं। सो वी कैन सी दैट इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, सो दैट मींस ये भी पोलर है, चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे, और चार्ज सेपरेशन नहीं बट वी कैन से पोलर, एंड दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो व्हाट, दिस इज आल्सो पोलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑक्टेट चेक कर लेते हैं। पहले आपको क्या चेक करना है, पोलर नॉन पोलर, उसके बाद क्या चेक करना, ऑक्टेट। दोनों ही पोलर हो गए, ऑक्टेट चेक करो, ठीक है, ऑक्टेट चेक करो। सो इसमें अगर आप देखो तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा क्लास, इफ आई एम हैविंग दिस कार्बन नेगेटिव एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, फटाफट बताओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड से, नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया होगा। सो इस कार्बन के ऊपर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दैट मींस दिस कार्बन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के पास भी 2 बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। किसी और भी कार्बन को चेक कर लो, 4 बॉन्ड इस कार्बन के अराउंड, 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन। सो दैट मींस यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। शार्विल 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने आप लोगों को जब इंटरमीडिएट सिखाया था तो मैंने वहां पे दिखाया था कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। अगर आपको अनायन बनाना है, इधर देखो ध्यान से, अनायन बनाना है, अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुमको, 8 दिख रहे हैं। अनायन बनाने का मतलब बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, हेट्रोलिटिक, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, इसीलिए अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज हाउ द कार्बन आयन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अभी आप लोगों को जो मैंने पढ़ा दी है पुरानी, आई मीन प्रीवियस लेक्चर्स में, वो आप लोग ध्यान दीजिए कि अनायन का फॉर्मेशन होता कैसे है, H+ बाहर निकलता है, H+ बाहर निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे के जाता है कार्बन को, देयरफॉर इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम चेक करते हैं इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड का मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड का मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड का मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट अस सी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास खुद के अपने लोन पेयर्स 2 थे, 2 लोन पेयर, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ये पाई बॉन्ड वाले थे वो अभी डीलोकलाइज हो गए, है ना ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और ये बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन के पास, 8। सो दैट मींस इस मॉलिक्यूल में भी हर एक एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। सो दिस इज आल्सो व्हाट, अ कंप्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। अब देखो पहला रूल भी फेल हो गया, पोलर नॉन पोलर नहीं है, दूसरा रूल भी, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि विच इज मोर स्टेबल, विच इज लेस स्टेबल। अब देखो चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट है, सो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इट इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इट इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, राइट। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन में वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन से। So a negative charge on more electronegative atom is more stable, right? अब आप electronegativity वाला रूल लाओगे। So a negative charge on more electronegative atom is more stable. Negative charge on more electronegative atom is more stable. ठीक है, मतलब ऑक्टेट को पहले चेक करना है फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लाना है, ठीक है। सो आउट ऑफ ए एंड बी the stability of out of A and B, stability of B is greater than stability of A. Is that clear class? ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है ना।
ठीक है, सो वी कैन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है ना, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इज दैट क्लियर? हो गया? डन? ओके ओके, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल। मान लो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि अगर हम यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं विच इज, लेट अस सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, राइट? ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा थोड़ा, इसको छोड़ते हैं बिकॉज वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल व्हिच इज योर दिस इज अ मॉलिक्यूल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का क्राइटेरिया है। दिस इज अनदर एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग, अभी रूल नहीं बता रही हूँ मैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे रेजोनेंस का क्राइटेरिया है, यस वी कैन हैव डबल सिंगल लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है ना। चलो, सो दैट मींस इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करेंगे। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल व्हिच आई हैव गिवन। चलो, ये दिया है मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ये दे दिया which is like this, ठीक है। Another resonating structure that I'm giving is carbon, then OP minus, this is C, and then what what I'm having is एक मैंने हाइपोथेटिकल भी लिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब आपको ऑप्शंस में गिवन है। ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया है, इट इज समथिंग लाइक आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, मतलब इस तरह से कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको कैसे शिफ्ट किया है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो जब आप कार्बन की तरफ शिफ्ट करोगे तो कार्बन पे नेगेटिव आया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया। सो दिस इज क्वाइट अ हाइपोथेटिकल थिंग व्हिच आई हैव गिवन, बट आपको ये क्वेश्चन गिवन है इस तरह से, है ना, क्वेश्चन फ्रेम्ड है कि आपको उसमें 4 ऑप्शंस गिवन है एंड देन आपको इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से आउट ऑफ दीज 4 मॉलिक्यूल्स आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी, सो लेट अस डू दैट, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा पोलर है, किसमें चार्ज सेपरेशन है, किसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। सो वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट इस मॉलिक्यूल में देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, या ये क्या है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है। इसमें आप चार्ज सेपरेशन देख सकते हो, सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस इज पोलर। इसमें भी आप चार्ज सेपरेशन देख सकते हो, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर।
सो यहां से हमें एक चीज तो सामने आ गई कि ए की स्टेबिलिटी, ए इज मोर स्टेबल देन बी, सी एंड डी। इतना तो अभी क्लियर हो गया सबको कि ए की स्टेबिलिटी बी, सी, डी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये सारे के सारे पोलर हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें बी सी डी में कंपेयर करना है। ठीक है। सो अब जब पोलर हो गया तो अभी हमें क्या चेक करना है? ऑक्टेट चेक करना है। ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं हम। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑक्टेट, राइट। सो ऑक्सीजन अगर आप देखो तो 2, 4, यहाँ पे 6 और ये हो गए 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स विद दिस ऑक्सीजन। कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लास? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस ऑक्सीजन हैज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एक लोन पेयर भी होगा। मैंने जानबूझ के नहीं बनाया था ये चीज इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे 2 लोन पेयर्स थे, ये वाला इधर गया पाई बॉन्ड, राइट। तो अभी भी तो एक लोन पेयर है ना। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, दैट मीन्स इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस मॉलिक्यूल में ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। सो दिस इज कंप्लीट ऑक्टेट। दिस इज कंप्लीट ऑक्टेट, राइट। नाउ लेट अस सी फॉर दिस मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कार्बन के ऊपर नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कार्बन के अराउंड तो आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऑक्सीजन के पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, ठीक, और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट। So the one which is having complete octet will be more stable than the ones having incomplete octet, right? तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? अभी हम क्या बोल सकते हैं कि BCD में, BCD में we can say that C की स्टेबिलिटी B और D से ज्यादा, C की स्टेबिलिटी B और D से ज्यादा, बिकॉज ये कंप्लीट ऑक्टेट और ये दोनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नाउ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन B एंड D। B एंड D में कंपेयर करो, दोनों का इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है एंड पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। यहाँ पे इट इज जस्ट द ऑपोजिट, अ नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या होगा? ये तो बहुत ही कम स्टेबल होगा ना। कार्बन को नेगेटिव दे दिया और ऑक्सीजन को पॉजिटिव दे दिया। इसीलिए मैंने बोला था कि ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स जब हम फॉर्मेशन सीख रहे थे, क्योंकि इस तरह से होगा ही नहीं। कार्बन अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। दिस इज समथिंग बहुत ही इनवैलिड सा स्ट्रक्चर था, बट फिर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो ये क्या होगा? ये कम स्टेबल होगा। सो आउट ऑफ बी एंड डी, बी और डी में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है डी से। रीजन बी नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। सो द ओवरऑल स्टेबिलिटी, अभी अगर आप यहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी देखो तो क्या हो जाएगी? बताइए। ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया? ए सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। क्लियर है सबको? हमने कैसे पहले सीक्वेंस वाइज सारे रूल्स को अप्लाई किया है ना? पोलर, नॉन पोलर, देन ऑक्टेट, देन नेगेटिव ऑन more electronegative or less electronegative atom. Is that clear class? ठीक है, ओके, डन। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल जो लिया था मैंने, एग्जांपल 1. So let me take example 2. Example 2 क्या ले रहे हैं हम? We can take okay, I'm taking a molecule which is A, then we can have this is A, this is B, ठीक है, and then this is C. So we have to compare the stability of these three molecules, resonating structures, ठीक है. So बताइए क्या होगा? Can you all find out the stability of these three resonating structures? तो सबसे पहले आप देखिए इन तीनों में we can see that ये तीनों क्या है, पोलर है, नेगेटिव तीनों में प्रेजेंट है, सो तीनों पोलर हो गया. उसके बाद अगर आप ऑक्टेट चेक करोगे तो ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है. ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, राइट, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है एंड एक सिग्मा बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं. सारे कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स है तो ऑक्टेट कंप्लीट. सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होगा और 2 पाई बॉन्ड्स, आई मीन 1 सिग्मा 1 पाई, सो ऑक्टेट कंप्लीट है. यहाँ पे कार्बन के पास आप नेगेटिव देख रहे हो ना, सो कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, कार्बन मैंने अभी दिखाया था. सिमिलरली इसमें भी आपका क्या है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है. सो दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, राइट. अब उसके बाद आप देखो कि नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है ऑन ऑक्सीजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑन कार्बन, इन दोनों में. सो क्लियरली वी कैन से दैट ए की स्टेबिलिटी तो बी और सी से ज्यादा हो गई. ये पहला पॉइंट तो क्लियर है ना सबको, ए की स्टेबिलिटी बी और सी से ज्यादा हो गई. वेरी गुड. नाउ बी और सी की स्टेबिलिटी, अभी देखो बहुत लोगों ने बी और सी को इक्वल बोला, बट दिस इज नॉट करेक्ट. क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि आपको क्या बी और सी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल. मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया था जहां पे डेफिनेशन दिया था ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश ना हो सके, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, वो होते हैं इक्विवेलेंट और उनकी स्टेबिलिटी इक्वल होती है, सेम होती है. बट दे आर नॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, राइट. तो स्टेबिलिटी सेम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, नाउ लेट अस सी, नेगेटिव अभी यहाँ पे भी कार्बन पे है, नेगेटिव यहाँ पे भी कार्बन पे है. बट अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग क्लास, इस चीज को थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट का रोल ले आते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट तो हम सब पढ़ चुके हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट हम सब पढ़ चुके हैं. चलिए मैंने बोला ना, एज वी प्रोसीड ऑन विद द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम सारे इफेक्ट्स का एप्लीकेशन देखेंगे. सो इफ यू सी, ये है अनायन. अनायन को कौन स्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है. इस कार्बन की तरफ ये जो CO ग्रुप है ये क्या लगाएगा? -I, ठीक है. और ये sp2 कार्बन है, ये भी लगाएगा. यहां पे जरा देखो, ये भी -I लगा रहा है, ये भी -I लगा रहा है. इस कार्बन के तरफ देखो, अनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो तो हमेशा +I शो करता है ना, और ये विड्रॉ करने वाला हो गया.
तो ये जो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन ऑब्वियसली यहां से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, मतलब ये माइनस आई लगा रहा है, राइट। और ये जो CO है ये भी माइनस आई लगाएगा, बट CO का माइनस आई तो काफी स्ट्रॉन्ग होगा ना कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से, और यहाँ पे CO जो है वो क्या है, वो क्लोज है, और यहाँ पे CO जो है वो दूर है। तो हमें पता है एक्सक्यूज मी, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। सो वी कैन से दैट माइनस आई ऑफ CO, ठीक है, माइनस आई ऑफ CO इज व्हाट, इट इज क्लोजर इन दिस केस, देयरफॉर ये क्या होगा, यस एक्सक्यूज मी क्लास, वी कैन से दैट CO का माइनस आई जो है वो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के CO से तो स्ट्रॉन्ग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इंडक्टिव से स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे CO जो है ये इस अनायन के ज्यादा क्लोज है, तो माइनस आई जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। देयरफॉर यहाँ पे अनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो। इसीलिए B और C में कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, आउट ऑफ B एंड C, ठीक है। सो आउट ऑफ B एंड C, B is more stable than C, ठीक है। क्यों, माइनस आई ऑफ CO is closer, right, therefore ये क्या होगा, more stable anion। therefore जो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा, A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, then B, then C। I hope that is clear। Is that clear, class? So this is, and this is the hydrogen isocyanate। Now the question is कि क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। So आप लोगों को याद हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, इफ यू रिमेम्बर, जहां पे मैंने आपको क्या दिखाया था, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस वाले पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। सो दैट मीन्स यहाँ पे दिस इज नॉट एलिन, ये आइसोसाइनेट है। एलिन वाज कार्बन कार्बन पे जब एडजेसेंट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आप रेजोनेंस दोनों तरफ से दिखा सकते हो, ठीक है। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दिस पाई बॉन्ड, तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को सिखाया था, कैसे बनाएंगे हम, दिस विल बी, अभी नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज B, और जब आप नाइट्रोजन का लोन पेयर शिफ्ट कराओगे टुवर्ड्स दिस, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो व्हाट वी कैन हैव इज H N ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव, कार्बन के अभी भी 4 बॉन्ड्स ही हैं, बट ऑक्सीजन का क्या हो गया, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो दिस इज C। सो अभी आपको कंपेयर क्या करना है, you have to compare the stability of these resonating structures, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा that this molecule is what, it is non-polar, charge separation नहीं है यहाँ पे, no charge separation, ठीक है। दिस इज पोलर, चार्ज सेपरेशन दिख रहा है, ये भी पोलर है, चार्ज सेपरेशन दिख रहा है। नेक्स्ट, अभी क्या होगा, नाउ व्हेन दीज टू आर पोलर, तो ऑक्टेट चेक कर लो, ऑक्टेट चेक कर लो, तो क्या होगा, ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट ही है, नाइट्रोजन के अराउंड आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, दो लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स है तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स।
ऑक्सीजन के अराउंड 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ऑक्टेट। अब यहाँ पे देखते हैं, नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में देखो 1 2 3, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक सिग्मा बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। सो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्या देख लो, यहाँ पे नेगेटिव है ऑन ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, एंड पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव है ऑन ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव ऑन नाइट्रोजन। सो विच इज मोर स्टेबल, which is more stable? Negative charge on oxygen, more electronegative, and positive charge on less electronegative is more stable. इसका मतलब C की स्टेबिलिटी B से ज्यादा होगी, है ना? सो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, तो क्या होगा, A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन C, देन B. Is that clear class? इसका मतलब इस वाले रेजोनेटिंग सबसे ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा ए का होगा। उसके बाद आउट ऑफ बी एंड सी का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। इसका मतलब सी ज्यादा बनेगा। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा एज कंपेयर टू ये पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ज्यादा बनेगा, एंड देयरफॉर इसका कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है ना? ओके, मूविंग अहेड। एक और एग्जांपल लेते हैं। इट्स अ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ना? अच्छा, आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था, जब यहाँ पे इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है या डीलोकलाइज्ड होता है? इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में यही बताया था ना, कि ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। पिरिडीन, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या बताया था? पिरिडीन बताया था। ठीक है, इट इज अ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अब जरा आप यहाँ पे देखिए, ये जो है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसको बोलते हैं पाइरोल। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पाइरोल। ठीक है, एक पिरिडीन। तो कुछ कुछ अभी स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखना सीखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना यूपीएससी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पाइरोल। और ये क्या हो गया, ये पिरिडीन है। चलो, अभी हम क्या देखते हैं यहाँ पे, दैट कि इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखो, ये मैंने लिया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आई हैव टेकन। ठीक है, लेट्स सपोज ए, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैंने ये पाई लोन पर शिफ्ट किया इधर, ये पाई बॉन्ड गया इधर, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला वो ये कुछ ऐसे मिला, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये। ठीक है, सो दिस इज बी। ठीक, देन व्हाट आई हैव इज कि ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, सो वी हैव पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ, ये हो गया। ठीक है, सो दीज आर द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी हमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है।
चलिए फटाफट से आप लोग ट्राई करिए. So let us see first of all how to compare the stability of these three resonating structures. तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूल में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. So this molecule is what? It is non-polar, है ना? No charge separation. ठीक है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन है, मतलब ये दोनों पोलर हो गए, ये नॉन पोलर है क्या. सो ए की स्टेबिलिटी बी और सी से ज्यादा. अब कंपेयर करते हैं बी एंड सी को. तो बी एंड सी में आप देख रहे हो कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के अराउंड आपको 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है. सो दिस इज कंप्लीट ऑक्टेट. मैंने सिखा दिया है कि अभी कैसे निकालते हैं ऑक्टेट कंप्लीट में, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं. सो दैट सिमिलरली दैट वे यू हैव टू डू हियर आल्सो. यहाँ पे भी अगर आप देखो नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड्स हैं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है. नेक्स्ट, इसमें भी अगर आप देखो तो नेगेटिव ऑन कार्बन, पॉजिटिव ऑन नाइट्रोजन. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो नेगेटिव ऑन कार्बन, पॉजिटिव ऑन नाइट्रोजन, तो ये भी चीज सेम हो गई. अब जरा ध्यान से देखना. या तो आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये वाला ग्रुप जो है, ये जिसके ऊपर नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो क्या लगाता है, वो प्लस आई लगाता है. और जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है तो वो क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, खींचने वाला होता है, तो वो क्या लगाता है, वो माइनस आई लगाता है. राइट, ठीक है. तो यहाँ पे माइनस आई वाला ग्रुप जो है वो पास में है, सॉरी नॉट इन दिस केस. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये वाला ग्रुप क्या लगाएगा, प्लस आई, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये देना चाह रहा है. और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये माइनस आई लगा रहा है. तो माइनस आई इस अनायन के ज्यादा क्लोज है, और यहाँ पे माइनस आई इस अनायन से दूर है. राइट, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनायन जो है वो इज मोर स्टेबलाइज्ड, है ना, ड्यू टू माइनस आई ऑफ नाइट्रोजन, जो पॉजिटिव नाइट्रोजन, क्योंकि ये क्लोज है. माइनस आई ऑफ दिस इज क्लोजर, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी होगा ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू बी. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन सी की, देन बी. राइट, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक पॉइंट करके, नोट करके. व्हाट यू कैन राइट इज, क्या लिख सकते हो आप, कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना, अगर वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होंगे, तो ऑपोजिट चार्जेस का मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस जितने पास होंगे उनमें अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा. एंड अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी, ये चीज मैंने बार बार बोली है, अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी, है ना. आपने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कर्व जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जैसे जैसे अट्रैक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, सबसे मिनिमम यहाँ पे होती है ना. अट्रैक्शन बढ़ रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है. जैसे रिपल्शन स्टार्ट होता है एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. सो अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या एक पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, unlike charges, ठीक है, unlike charges are more stable, unlike charges are more stable if they are more close. ठीक है, अनलाइक चार्जेस जितना ज्यादा क्लोज होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी. प्लस माइनस जितना पास होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा. अनलाइक चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस जितना पास होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा. ठीक है,
यस, A इज ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B. ठीक है. सो अनलाइक चार्जेस मतलब ऑपोजिट चार्जेस जितना ज्यादा क्लोज होंगे उसमें अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा एंड स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर? ठीक है ना क्लास? ठीक है, फटाफट चलिए. ओके, मूविंग अहेड. चलो एक और एग्जांपल ले लो. सो दिस इज A. देन व्हाट इसको ले लिया, ये इधर शिफ्ट किया, ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस. एंड देन या मैंने इसको ऐसे लिख दिया. प्लस and this is minus. And फिर कैसे? देखो ऐसे हुआ, ये वाला पाई बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट किया, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया. नाउ डबल सिंगल प्लस मतलब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस यहाँ आ गया. सो दीज आर द थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी. फटाफट से बताइए क्लास जल्दी से. Okay, so we can very clearly see that A is non-polar, so therefore A is more stable than B and C. Out of B and C, this is incomplete octet, this is also incomplete octet, but here since unlike charges are closer to each other, therefore more attraction, right? और यहाँ पे अनलाइक चार्जेस दूर हैं तो कम अट्रैक्शन, देयरफॉर ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा. या इसी चीज को मैं ऐसे भी आपको जैसे बताया था, प्लस आई माइनस आई, वैसे भी आप देख सकते हो. जिसके ऊपर नेगेटिव होता है वो प्लस आई, जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो माइनस आई. तो माइनस आई वाला यहाँ पे पास में है और यहाँ पे माइनस आई वाला जो है वो दूर हो गया, राइट? देयरफॉर B is more stable than C. So stability order A greater than B greater than C. ठीक है. ओके. ठीक है. Okay. Next, if you have this is A, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब ये पाई बॉन्ड अगर वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ पाई बॉन्ड आ गया एंड देन इस कार्बन पे पॉजिटिव. अगेन व्हाट यू कैन हैव इज इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा? व्हाट यू हैव, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया. चलो, सो आउट ऑफ A, B and C you have to compare the stability of these three resonating structures. But compare stability, so we can very clearly see that A, B और C ये तीनों जो हैं वो equivalent resonating structures है ना, they are identical, indistinguishable from each other. So these three are what? These three are equivalent resonating structures. इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? What will be the stability order? A equal to B equal to C. A equal to B equal to C. I hope that is clear now. ठीक है, क्लियर है क्लास? चलो, ओके गुड. लेट मी गिव यू सम होमवर्क. कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करना है आप लोगों को.
ठीक है. You have to tell me least contributing structures of nitroethane. ठीक है. And the options given are CH2 double bond CH, ये हो गया A. Then what you have is CH2 double bond CH. ठीक है. नहीं, CH2 plus CH minus, N double plus double bond O minus. What do you have is CH2 minus CH plus. ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर है ना. नाइट्रो का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो उसी कोऑर्डिनेट को जब आप कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हो, व्हेन यू कन्वर्ट दिस कोऑर्डिनेट इनटू कोवेलेंट, तो क्या हो जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव. तो ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर देखो हर जगह बना हुआ है. ठीक है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड N के ऊपर प्लस O पे माइनस, O पे माइनस. ठीक है. So this is the structure. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर. And the options are CH3 C double bond OH plus NCH3. ठीक है. ऑप्शन बी इज OH, कार्बन पे प्लस NCH3. Then you have CH3 OH. So इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करनी है. ठीक है क्लास. एक और चीज, as of now, since we have not studied the other concepts of like aromaticity, linear conjugation, cross conjugation, इसलिए और सारे questions जो बन सकते हैं वो अभी हमने यहाँ पे नहीं लिए. When we will study some more concepts like aromatic compounds क्या होते हैं, तो फिर आपके और सारे questions बनेंगे including those concepts also. ठीक है. I hope that is clear now. There is one concept which is called as linear conjugation and cross conjugation. Linear conjugation and cross conjugation. Okay, now let's see what is linear conjugation and cross conjugation. देखो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया. which is your ये ले लिया मैंने एग्जांपल. A and ये ले लिया एग्जांपल B. So I'm taking it to be something like this. A and B, ये दो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है. देखो,
अभी तक मैंने आप लोगों को ये बोला था कि इफ यू ऑल रिमेम्बर, मैंने जब आप लोगों को स्टेबिलिटी का एक दो क्वेश्चन करवाया था, मैंने बोला था लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल ए है और ये हो गया बी और ये हो गया सी, है ना, इफ यू ऑल रिमेम्बर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको यहाँ पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो इस वाले कार्बोकटायन में यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा है, ये वाले कार्बन sp3 है और ये वाला sp2 है, तो ये सिर्फ प्लस आई लगा रहा है। तो यहाँ पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी सिर्फ प्लस आई से हो रही है पूरी। यहाँ पे ये प्लस आई तो लगा रहा है, उसके साथ साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज भी हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में भी जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 कार्बन एटम्स के ऊपर अभी डिस्पर्स हो गया। चार्ज का डिस्पर्जन होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। सो बी में स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से भी आपका कटायन स्टेबल हो रहा है। एंड रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर फिनोमेना कंपेयर्ड टू इंडक्टिव इफेक्ट, याद रखिएगा। तो ये जो कार्बोकटायन है वो काफी स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब अगर हमें बी और सी को कंपेयर करना है, तो बी और सी में क्या हो जाएगा क्लास, देखो इसमें जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आ गया, राइट। अब आप और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना। देन व्हाट हैपेंस, पॉजिटिव यहाँ पे आया। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितने एटम्स के ऊपर डिस्पर्स हुआ है, 3 के ऊपर डिस्पर्स हुआ है। चार्ज डेंसिटी का डिस्पर्जन ज्यादा है यहाँ पे, मतलब रेजोनेंस ज्यादा है यहाँ पे, मोर रेजोनेंस, या क्या बोल सकते हो आप, मोर कॉन्जुगेशन, राइट। सो दिस इज मोर स्टेबल। यहाँ पे रेजोनेंस क्या है, कम है ना, रेजोनेंस यहाँ पे कम है इसलिए लेस स्टेबल, और ए में तो रेजोनेंस था ही नहीं। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, अगर आप कटायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, सो विच इज मोस्ट स्टेबल, सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी है, उसके बाद ए है। ये तो सब ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, ठीक है, मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, लीनियर कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या है। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं, डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स व्हिच आर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल को देखिए तो यहाँ पे भी आपके 3 पाई बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, 3 पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, ठीक है क्लास। देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप देखिए होता क्या है कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है, लेट्स सपोज दिस इज द पाई बॉन्ड 1 2 एंड 3, 1 3 के साथ तो कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल, बट डबल सिंगल सिंगल डबल, मतलब 1 और 3, 1 and 3 are in conjugation, but 1 and 2, 1 and 2 are not in conjugation, है ना, ठीक है। येलो कलर दिख नहीं रहा आप लोगों को क्या, तुम सबको नहीं दिख रहा ऐसा, क्या बोल रही हूँ मैम, इफ इट इज 1 इट इज 2 इट इज 3, तो मैंने क्या बोला, 1 और 3 एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, मतलब 1 and 3 आर इन कॉन्जुगेशन, similarly 1 and 2 are in conjugation, but 2 and 3, double single single double, 2 and 3 are not in conjugation, ठीक है, ठीक है क्लास। नाउ लेट्स सी, अभी यहाँ पे क्या होगा,
अगर आप यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देखिए तो इस चीज में हम कैसे दिखा सकते हैं, और यहाँ पे आप देखिए ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, दिस डबल बॉन्ड इज इन रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे करते क्या है, हम इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाएं, ए और बी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है। तो देखिए इफ आई ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर ए के लिए, तो कैसे होगा, सबसे पहले आप पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया डबल सिंगल डबल, ये हो गया ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, देन व्हाट हैपेंस, आपने ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया। मैं इसमें हर एक रेजोनेटिंग स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी दिखा सकती थी। इट इज जस्ट द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक स्टेप को आप दिखा रहे हो इंडिविजुअली या फिर आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हो। फिर अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। देन अभी क्या होगा, अभी इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ओ पे माइनस आ गया और कार्बन पे प्लस आ गया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड्स जो है वो लीनियरली एक के बाद एक कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। पहले ये पाई बॉन्ड गया तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में गया, इसके खाली ऑर्बिटल के साथ, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जो खाली ऑर्बिटल क्रिएट हुआ इसके साथ कॉन्जुगेशन में गया। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन है कॉन्जुगेशन का वो एक, यू कैन से दिस इज गोइंग लाइक दिस, है ना। तो लीनियरली यहाँ पे पाई बॉन्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, ठीक है, राइट। बट अब जो दूसरा मॉलिक्यूल था which was like this, if we have, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ऑब्वियसली हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो देखना क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला ऑर्बिटल हो गया खाली वेकेंट ऑर्बिटल। अब इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ आपका ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन या ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा सकता है, समझ जाओ इस चीज को। देखो अभी ये जो वेकेंट ऑर्बिटल खाली हुआ इसके साथ ये वाला भी पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा सकता है और ये वाला भी पाई जा सकता है, बट एक टाइम पे एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, एक टाइम पे एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए इसमें ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे कि हो क्या रहा है कि यहाँ पे लेट्स सपोज कोई रोड है ना, रोड पे क्या है, ये कार्स हैं, ठीक है, ये कार्स है। जब ये वाली कार आगे बढ़ेगी तो इसको रास्ता खाली मिला तो ये आगे बढ़ा, और जब ये आगे बढ़ेगी तो इसको रास्ता खाली मिला, मतलब खाली ऑर्बिटल मिला तो ये आगे बढ़ा। इसमें कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसमें तीन पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में है, ठीक है। और जब ये वाला पाई बॉन्ड इधर जा रहा है तो इसको वेकेंट ऑर्बिटल खाली रास्ता मिल रहा है, फिर ये आगे रेजोनेंस में जा रहा है, जब ये आगे जा रहा है तो इसको खाली ऑर्बिटल मिल रहा है, ये आगे रेजोनेंस में जा रहा है। तो दैट मींस देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स व्हिच आर गोइंग इन रेजोनेंस। अभी यहाँ पे देखते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल में भी मैंने बोला कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है जो रेजोनेंस में जाएंगे, देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स जो कि रेजोनेंस में जाएंगे। O पे माइनस आया, कार्बन पे प्लस। बट जब ये वाला रास्ता खाली हुआ तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है जो इस रास्ते से जा सकते हैं, बट एक टाइम पे कोई एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन दीज 2 पाई बॉन्ड्स टू अंडरगो delocalization with this vacant orbital. पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होना चाहते हैं बट ये दोनों होना चाह रहे हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन है और एक टाइम पे एक ही जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो आपका रिलेटिवली एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल थोड़ा क्या होगा, डिलेड होगा, है ना। क्यों, एक टाइम पे एक ही जाएगा, मतलब अगर ये गया, ये रेजोनेंस में गया तो क्या हो जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, दिस इज योर, यहाँ पे आया प्लस,
राइट, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया O माइनस एंड देन यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक, अब दूसरी चीज, अगर क्या हो जाए आपका ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाए, ठीक है, कौन सा, ये रेड वाले से मैंने ये वाला दिखाया, ग्रीन वाले से, इफ दिस पाई बॉन्ड अंडरगोज रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन विद द वेकेंट ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी आपका डबल बॉन्ड था, ठीक है, नाउ दिस इज O माइनस और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया प्लस। सो अगर आप देखो इन टोटल टोटालिटी, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स जो हैं, 3 पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी, तो 3 पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे अगर आप देखो तो देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स व्हिच आर इन कॉन्जुगेशन। क्वांटिटी दोनों में सेम है, 3 पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन, 3 पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन, बट अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की, तो यहाँ पे ये तीनों पाई बॉन्ड्स जो है वो लीनियरली एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है और बहुत इजीली फैसिलिटेट हो रहा है इनका रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि जब ये गाड़ी आगे बढ़ी, दैट मींस ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसको रास्ता खाली मिला, वेकेंट ऑर्बिटल मिला, ये रेजोनेंस में गया इजिली। ये एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहा है रेजोनेंस कराने के लिए। बट इसमें आप देखो कुछ ऐसा है, रास्ता ऐसा है, रास्ता ऐसा है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आपकी एक कार है, जब ये आगे बढ़ेगी, है ना, तो यहाँ पे 2 कार्स प्रेजेंट है, एक ये दोनों जाना चाहती हैं इस रास्ते से, सो यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जाम लग जाएगा, ये भी इधर जाना चाह रहा है, ये भी इधर जाना चाह रहा है, बट एक टाइम पे तो एक ही जाएगा, तो ये प्रोसेस डिलेड होगा, स्लो होगा। समझ रहे हो इस चीज को? सो क्वांटिटी वाइज तो दोनों में तीन तीन पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस जा रहे हैं, बट क्वालिटी वाइज दिस इज मोर फीजिबल, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहा है, रास्ता खाली मिलता जा रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन, सो डिलेड होगा। therefore this is called as your cross conjugation, this is called as your linear conjugation। ये आपका क्या है, ये आपका है लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है, एंड दिस इज योर क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्वांटिटी दोनों में सेम है, याद रखना, लीनियर एंड क्रॉस को जब आप कंपेयर करो क्वांटिटी सेम है, 3 पाई बॉन्ड्स 3 पाई बॉन्ड्स, बट क्वालिटी वाइज दिस कॉन्जुगेशन इज बेटर कंपेयर्ड टू द क्रॉस कॉन्जुगेशन। आई होप आई एम क्लियर नाउ, ठीक है। तो होगा क्या, अगर आप इन दोनों को अगर कंपेयर करो ए और बी को, सो ए में लीनियर कॉन्जुगेशन है, बी में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, देयरफॉर लीनियर कॉन्जुगेशन जो है वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसीलिए ए की स्टेबिलिटी बी से क्या होगी, ज्यादा होगी, ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर क्लास? इज इट क्लियर? सो इफ आई एम कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी, ठीक है, आई एम कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा, दिस इज लीनियर कॉन्जुगेशन, this is cross conjugation। is that clear? ठीक है, तो लीनियर कॉन्जुगेशन को आप एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी बोलते हो, लीनियर कॉन्जुगेशन को एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, सो वी कैन से दैट, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम एक चीज,
नोट करके पॉइंट क्या लिखेंगे हम, दैट व्हेन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग equal number of pi bonds, when molecules containing equal number of pi bonds, this is important, quantity same रखी है हमने, when molecules containing equal number of pi bonds, one having linear or extended conjugation, resonance बोलो conjugation बोलो, and other having cross conjugation, ठीक है, another having cross conjugation, then the molecule having linear conjugation is more stable. Then the molecule having linear conjugation is more stable, provided, क्या बोला मैंने, equal number of pi bonds, quantity को same रख के quality से कंपैरिजन किया है, क्योंकि अगर आप ऐसे कंपेयर करो, क्लास अगर मेरी बात इधर सुनो, ध्यान से सुनना तुम सब, देखो अगर मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हो जिसमें ऐसा हो जाए, है ना, लेट्स सपोज इफ आई एम हैविंग, ये हो गया, और कुछ ऐसा है, ऐसा, तो ए और बी को अगर देखो तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज्यादा है, यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में जा रहे हैं, ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो 4 पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में जा रहे हैं, मतलब यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है, और यहाँ पे सिर्फ 3 पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में जाएंगे, यहाँ रेजोनेंस कम है, तो जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, पहली चीज तो ये, इसीलिए व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या बोला था कि मैंने रेजोनेंस क्वांटिटी को फिक्स किया है, इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्योंकि क्वांटिटी से भी स्टेबिलिटी चेंज होती है, जहां रेजोनेंस ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, जैसे ये एग्जांपल लिया था जो ये वाला, इसमें रेजोनेंस ज्यादा था तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी, यहाँ रेजोनेंस कम था तो स्टेबिलिटी कम थी, राइट, इन दोनों में कॉन्जुगेशन क्वांटिटी बराबर थी, क्वालिटी डिफरेंट थी, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो गई, और क्वांटिटी चेंज होने से भी स्टेबिलिटी चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखा है कि when molecules having equal number of pi bonds containing equal number of pi bonds in conjugation and showing are in equal number of pi bonds are in conjugation, so the one जिसमें linear conjugation होगा वो ज्यादा stable होगा compared to the one which is having cross conjugation, तो क्वांटिटी भी आपकी स्टेबिलिटी को चेंज कराती है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को फिक्स करके क्वालिटी चेंज किया है, बी में आपके 3 पाई बॉन्ड्स नहीं है, सो हम एक डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, क्लास इसमें 3 पाई बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, 3 पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में नहीं है क्या, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ, तीनों पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में जा रहा है, तो 3 पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में है, यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में है, दोनों में क्वांटिटी पाई बॉन्ड्स की जो कि रेजोनेंस में जा रही है वो सेम है, बस क्वालिटी में डिफरेंस है, so we have to compare the stability of these two molecules, let us do that.
सो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स जो कि रेजोनेंस में जाएंगे। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा। सो दैट मीन्स देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला कार्बन का ऑर्बिटल खाली होगा, देन ये वाला या तो जाएगा रेजोनेंस में या तो ये वाला जाएगा, बट एक टाइम पे एक ही जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पे भी कितने पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स इसमें भी, 3 पाई बॉन्ड्स इसमें भी, बट इसमें क्या होगा आपका, इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन है। देखो लीनियरली हो रहा है ना, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और ये इस तरह से प्रोसीड करेगा। बट इसमें क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के साथ या तो ये जाएगा एक टाइम पे या तो ये जाएगा एक टाइम पे। सो दिस इज क्रॉस। ठीक है, सो दिस इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, लीनियर कॉन्जुगेशन और इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, नाउ इफ यू सी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस अप्लाई करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक वी कैन कंपेयर स्टेबिलिटी, वी कैन कंपेयर एनर्जी, वी कैन कंपेयर बॉन्ड लेंथ, चेंज इन दी बॉन्ड लेंथ ड्यू टू रेजोनेंस। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अप्लाई करके हम बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे इफेक्ट्स को बता सकते हैं। लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, विल बी डूइंग ऑल दोस थिंग्स आगे। एक जो चीज मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ दैट इज योर चेंज इन बॉन्ड लेंथ, change in bond length। change in bond length due to resonance। तो बॉन्ड लेंथ में कैसे चेंज आता है रेजोनेंस की वजह से? तो देखो क्लास, होता क्या है, अगर मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, लेट्स सपोज इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच इज लाइक, ये अगर कार्बोकटायन है ना, इफ दिस इज कार्बन नंबर ए, अगर ये आपका कार्बन नंबर ए है, ये कार्बन नंबर बी है और ये कार्बन नंबर सी है, तो बी एंड सी के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ए और बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड, राइट। इसमें कोई रेजोनेंस है क्या? इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें क्या हो गया, दिस इज कार्बन नंबर ए, कार्बन नंबर बी, कार्बन नंबर सी, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। और एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इस मॉलिक्यूल में आप बोल सकते हो कि दिस इज अ प्योर सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ प्योर सिग्मा बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में आपके सारे सिग्मा बॉन्ड्स बिल्कुल प्योर है। इस मॉलिक्यूल में, पहले इसमें देखते हैं, इस मॉलिक्यूल में ए और बी तो प्योर सिग्मा बॉन्ड है, ए और बी तो प्योर सिग्मा बॉन्ड है, राइट। बी और सी में प्योर पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, प्योर पाई बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो सिग्मा की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी पाई से, या तो आप लोगों को पता है ना, सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो पाई से ज्यादा होती है, लंबा होता है वो बॉन्ड, पाई इज अ शॉर्टर बॉन्ड, राइट। आई होप दिस इज नोन टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब जब आप इस मॉलिक्यूल में कंपेयर करोगे तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया, इसमें आ गया कौन सा कॉन्सेप्ट, इसमें आ गया रेजोनेंस, इसमें आ गया रेजोनेंस। डबल सिंगल पॉजिटिव, दैट मींस रेजोनेंस आ गया। सो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब बताओ, दैट मींस इसका जब आप ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड।
सो ये वाला बॉन्ड ना ही प्योर सिग्मा है, ना ही ये वाला बॉन्ड प्योर पाई है, राइट? सो दिस इज neither a pure sigma bond nor a pure pi bond, so this is the hybrid bond. ठीक है? और इसमें अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा? इसमें अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे तो A और B के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो B और C के बीच की इक्वल होगी, आई मीन नॉट ग्रेटर दैन, इक्वल. इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना ये, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? इक्वल होती है. ये चीज मैंने लिखवाई थी, ये चीज मैंने लिखवाई थी, राइट? ठीक है. सो व्हाट वी कैन से दैट ये जो बॉन्ड लेंथ होगी पार्शियल डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो प्योर सिग्मा से तो कम होगी, एंड प्योर पाई से भी, एंड प्योर पाई से क्या होगा? ज्यादा होगा. मतलब ये जो बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड वो सिग्मा एंड पाई के बीच में होगा, सिग्मा एंड पाई के बीच में होगा. सो व्हाट वी कैन से इज, हम क्या बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ को? बॉन्ड लेंथ को क्या बोल सकते हैं कि जो प्योर सिग्मा बॉन्ड होगा वो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर हाइब्रिड वाली प्योर सिग्मा एंड प्योर पाई के बीच में की होगी. This pi bond, I mean this partial double bond will be somewhere in between the pure sigma and pure pi bond. Is that clear? ये सबको क्लियर है क्या? Is it clear to everyone? ठीक है. So एक क्वेश्चन है, फटाफट से देखो. मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया हुआ है which is A, this is B and this is C. आपको कंपेयर करनी है कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ. सो दैट मीन्स आपको क्या कंपेयर करना है? ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है. लेट अस सपोज इस वाले को हमने x दे दिया, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है इसको y बोला, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है इसको z बोला. सो कैन यू ऑल कंपेयर द बॉन्ड लेंथ नाउ? कैन यू ऑल कंपेयर द बॉन्ड लेंथ? यस, बहुतों ने सही आंसर दिया है. तो क्या हो जाएगा? देखो ये वाला जो बॉन्ड है इसमें तो रेजोनेंस आएगा ना, इसमें रेजोनेंस होगा. डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? NH2 प्लस, राइट? यहाँ पे माइनस. सो दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये हाइब्रिड बॉन्ड हो गया. इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड, इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड. ये वाला क्या है? दिस इज, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस. सो ये क्या हो गया? इट इज अ प्योर पाई बॉन्ड. इसमें क्या है? कोई रेजोनेंस नहीं है. दिस इज प्योर सिग्मा बॉन्ड, तो प्योर सिग्मा बॉन्ड सबसे बड़ी होगी, तो बॉन्ड लेंथ को ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ को ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्योर सिग्मा बॉन्ड सबसे बड़ी, मतलब Z सबसे बड़ी, देन हाइब्रिड, हाइब्रिड कौन सा है? X है, देन प्योर पाई बॉन्ड Y है. सो वी कैन कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. और ये हमें तभी पता चलता जब हमें रेजोनेंस का आइडिया होता. इज दैट क्लियर? ठीक है. So we'll continue the other applications of the resonance in the next class.